ये वीडियो आपके लिए स्पेशली लाई हूं मैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद और जो नेविल गोडार्ड की जबरदस्त सी प्रैक्टिस आपके साथ मैं बताने वाली हूं, उसको करने के बाद आपकी लाइफ में कम से कम पैसे की इशू तो कभी नहीं आएगी। आपके लाइफ में पैसा हमेशा रहेगा। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पैसे की बारिश शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो बने रहना, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त मेरा ये वीडियो लाना इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि चारों तरफ एक डर का माहौल है। एआई को लेके जॉब जाने का डर, वॉर को लेके रिसेशन का डर, चारों तरफ लोग डरे हुए हैं। लेकिन एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर, लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि लोगों को समझाऊं कि भाई अभी डरने का वक्त नहीं है। जब इस तरह का केओटिक माहौल होता है तो सबसे जबरदस्त टाइम होता है क्रिएशन करने का। तो ये वीडियो वही ब्रिज का काम करने वाला है आपके डर के माहौल से अबंडेंस के माहौल में स्टेप इन कराने का। और इस ब्रिज को जो ठीक से समझेगा और जो बताने वाली उसको प्रैक्टिस करेगा, तो दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आपके घर में पैसे की बारिश होगी। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है डर को। पहले मैं डर को डिकोड करूंगी, आपको कुछ एक एग्जाम्पल दूंगी, फिर नेविल गोडार्ड की जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी ट्रिक है वो बताने वाली हूँ। और ये अगर आप समझ के इसको उतार के अपने माइंडसेट में वो प्रैक्टिस करोगे ना, तो लाइफ में आप हमेशा प्रॉस्परस रहोगे, अबंडेंट रहोगे और पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं डर को। सेगमेंट 1 है डर। इस वक्त एआई का डर है, इस वक्त वॉर के कारण रिसेशन का डर है, इस वक्त चारों तरफ से बुरी बुरी न्यूज़ सुनाई दे रही है लोगों को। मीडिया उसको बेच रहा है, बिकॉज मीडिया को पता है कि डरना ह्यूमन का एक इन्नेट नेचर है और डर बिकता है। इस वक्त आपको ज़्यादा डराया जा रहा है ताकि आप उनको ज़्यादा वॉच करो, उनको एयर टाइम दो, और आप जितना ज़्यादा उनको वॉच करोगे, एयर टाइम दोगे, उनका मुनाफा हो रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या सच में इतना बुरा हाल है इस वर्ल्ड का? तो चलिए एक प्रोफेशन की मैं बात करती हूँ। ऑलराइट, ये प्रोफेशन की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंने किया है और बहुत करीब से देखा है। तो जब मैं मीडिया में थी तो हीरो हीरोइन बनना, एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए स्ट्रगल करना बहुत लंबा टाइम था। लोग आते थे, सालों मुंबई में रहते थे, हज़ारों ऑडिशन देते थे, तब जाके एक छोटा सा ब्रेक मिलता था। उस ब्रेक के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म में आपका रोल हाईलाइट हो। ब्रेक मिलने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि एंड में आपका रोल कट ना हो जाए। फिर भी लोग लगे रहते थे। एक मैं कहती थी उस वक्त लोगों को देख के जो हीरोइन बनना चाहते थे कि यार कैसा जज्बा है तुम लोगों के अंदर, कैसे कर पाते हो? हर दिन हारते हो, हर दिन टूटते हो, हर दिन ना सुनते हो, बट फिर भी दूसरे दिन मेकअप करके चले जाते हो ऑडिशन देने के लिए। ज़्यादा समय इस बात को हुआ नहीं है, सिर्फ 10 साल के अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतना बड़ा हो गया कि चलिए जो जो एक्टर्स को ब्रेक नहीं मिल रहा था, उन सारे फ्रेंड्स को मैं देख रही हूँ आज यूट्यूब पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कि कला को सराहा जा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे। और कुछ लोग तो यूट्यूब पे ही करते करते फाइनली फिल्म में ब्रेक ले रहे हैं। तो यूट्यूब का आना फिल्म इंडस्ट्री में सैचुरेशन लेके आया? नहीं, उन्हें सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स को एक नया एवेन्यू दिया जो पहले हाईलाइट नहीं हो रहे थे। उनके इतने ज़बरदस्त टैलेंट होने के बावजूद आज उनके पास ऑप्शन है खुद को पोर्ट्रे करने का। सेम चीज़ म्यूजिक में देख लो, एक दो सिंगर हिट हुआ करते थे, आज हर कोई वायरल हो रहा है थोड़े थोड़े दिनों में, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस मिल रही है लोगों को। तो ये आपको क्या प्रूव करके देता है? ये इन्फिनिटी वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड ख़त्म नहीं होता है। आपको सैचुरेशन सिखाया जाता है, आपको लिमिटेशन सिखाई जाती है, क्योंकि जो लोग ईगो से डिक्टेटेड होंगे या जिनका ईगोइक बॉडी बहुत हाई होगा, वो हमेशा बोलेंगे कि वर्ल्ड इज एंडिंग। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनको हमेशा ये बिलीव होता है कि ये वर्ल्ड एवरलास्टिंग है, ये कभी एंड नहीं करने वाली है। और शमानिक हीलर हूं मैं, हम इन्फिनिटी वर्ल्ड को मानते हैं, यानी वर्ल्ड कभी खत्म होती ही नहीं, इनफाइनाइट वर्ल्ड है। तो आप देखो, उस वक्त लग रहा था कि भाई यूट्यूब और ओटीटी और नेटफ्लिक्स आने के कारण थिएटर्स में फिल्में बंद हो जाएगी। बंद तो नहीं हुई,
OTT, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आने से नए नए एक्टर्स को चांस मिला है, बट थिएटर में आज भी मूवी लगती है, आज भी लोग देखने जाते हैं, वो एक्टर्स आज भी पैसा कमा रहे हैं, इनफैक्ट वो भी OTT पे उतर के पैसा कमा रहे हैं। तो एक एवेन्यू के आने से दूसरा एवेन्यू बंद नहीं होता है, जबकि और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि कोई कंपटीशन नहीं है, और जो लोग कंपटीशन में बिलीव रखते हैं वो हमेशा हारते हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा एक लैक का वर्ल्ड होता है। एक केक होता है जिसको काट देने के बाद वो केक दोबारा आता नहीं, जबकि ये जो केक है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये जो वर्ल्ड है, ये कभी खत्म होता ही नहीं है। सेम चीज आप AI में ही देख लो ना, आज AI जॉब ले रहा है। मैं तो देख रही हूँ AI के कारण कितने नए नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। आज तो मैं वो देख पा रही हूँ कि AI के कारण लोग इतने आराम से वीडियोस बना पा रहे। इतने लोग जो पहले एडिटिंग से डरते थे आज क्रिएटर बन गए, उनके पास आवाज है लेकिन टेक्निकली साउंड नहीं थे, AI ने उनको वो एवेन्यू दे दिया है। हाँ, कुछ जॉब्स गए हैं, जैसे बहुत सारे एडिटर्स को जॉब नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा, लेकिन वहीं से उनको एक दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा जहां से वो और बेटर कमा सकते हैं। और ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ कि ये जो डर है, ये जो लैक है, ये अगर आप ज़्यादा समय परसिस्ट करोगे आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करने लगोगे। तो सबसे पहले समझना है कि ये वर्ल्ड एंड नहीं हो रहा है, कोई मिसफॉर्चून नहीं आ रही है, और इस वक्त आपकी ड्यूटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को कंज्यूम करना जो आपको पॉजिटिव करती है, जो आपको अपलिफ्ट करती है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना खुद के ऊपर। याद रख लीजिए, आप जॉब पे मेहनत करते हो, आप एक अच्छी लिविंग कमा लोगे, लेकिन अगर आप खुद पे मेहनत करते हो ना, तो आप ऐसे अबंडेंस को अनलॉक करते हो जो कोई दूसरा आपके लिए अनलॉक करके नहीं दे सकता है। तो मेडिटेट करो ना यार, तो अफर्मेशन सुनो ना यार, तो जाके विजुअलाइजेशन करो ना यार। जिंदगी आपकी है, क्यों रील देख देख के बर्बाद कर रहे हो? क्यों ना वैसे कंटेंट कंज्यूम करते जो आपके माइंड को रिफ्रेश्ड, पॉजिटिव और इस वर्ल्ड को जीतने के लिए और मोटिवेट करते हैं, रादर देन वैसे कंटेंट को देखना जो आपको और डरा रही है। क्यों ना ये अफर्म करते हैं कि हम नए चेंजिंग, एवरलास्टिंग चेंजिंग वर्ल्ड के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अपने ऊपर काम करो, और इसके लिए जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में है वो वक्त से पहले खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं उस चेंज के लिए, क्योंकि उनको पहले से ही वो सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है जिससे ये पता चलता है कि वो अब कौन सी दिशा में जाना चाहिए उनको। एक बहुत ज़बरदस्त सी सक्सेस स्टोरी मेरी चैनल की नहीं है, लेकिन जो डिस्पेंजा के चैनल पे मैंने देखा, तो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक लेडी थी, उसके पूरे बॉडी में कौन सी बीमारी थी उन्होंने तो नहीं बोला, बट बोले उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना, कुछ दिन बचे थे, कुछ महीने बचे थे, और पूरे बॉडी में फोड़े हो चुके थे, बॉडी के बाहर भी बहुत सारे फोड़े हो चुके थे, और वो कुछ खा नहीं पा रही थी। उन्होंने कोई सेशन भी अटेंड नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपने हस्बैंड को कहा कि मैं 7 दिन के लिए बीच पे जा रही हूँ, 7 दिन बाद मैं आऊँगी तो मैं हील्ड होंगी। 7 दिन बीच पे गई, उनको पता भी नहीं था ठीक से कैसे मेडिटेट करते हैं। जो ऑनलाइन उन्होंने जो डिस्पेंजा की रिकॉर्डेड मेडिटेशन खरीदी थी, बस वही खरीद के सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम सिर्फ मेडिटेट किया, डिस्कनेक्ट किया कर दिया पूरे वर्ल्ड से। अपने आप को देखती थी वर्ल्ड में, एक डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड में वो मूव करती थी, खुद को अंतरिक्ष देखती थी, खुद को स्काई देखती थी। 6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, बट 7वें दिन जैसे ही उन्होंने सुबह का मेडिटेशन किया, उनके अंदर कुछ चेंज फील हुआ। उनको जैसे लगा कि अब हो गया, वैसी वाली फीलिंग आई उनके अंदर। और जैसे ही वो वाली फीलिंग उनके अंदर आई, दोपहर के मेडिटेशन के बाद उनके सारे बॉयल्स फिनिश हो गए थे, दिख नहीं रहे थे, और 4 या 5 महीने बाद पहली बार उनको भूख लगी थी और उनको हैमबर्गर खाने का मन कर रहा था। आप देख रहे हो कि जब आप व्हाट इज से डिस्कनेक्ट करते हो, जो व्हाट इज यानी जो इस वर्ल्ड में हो रहा है, और उस पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप वो क्रिएट कर देते हो जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल होता है। और ये बात मैंने 33, 34, 35 साल के बाद समझा, और पिछले 7-8 सालों से मैं जब ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इतने दावे से आपको बोलती हूँ कि इस पे इन्वेस्ट करो, खुद पे इन्वेस्ट करो, अपने मेंटालिटी पे इन्वेस्ट करो। दुनिया बदल जाती है, आपको वैसी चीज़ें आएगी जो आपको AI वाले वर्ल्ड के लिए रेडी करेगी। आपके पास वैसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो वॉर में, अपील में भी आप पैसे कमा के जाओगे। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे जहाँ से मुनाफा होगा, और ये पॉसिबल है। इनफैक्ट मैंने थोड़े दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक लेडी, वो
बेहोश होती है, कोमा में जाती है, और कोमा से वो सिर्फ 3 दिन बाद लौट के आई है। लेकिन वो 3 दिन बाद लौट के आई है, उसके पास 7 साल की मेमोरी है, जहाँ पे उसको बच्चा हो चुका है, वो किसी और दुनिया में रह रही थी। यानी वो 3 दिन में वो 7 साल जी के आ गई वो लेडी, और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों, उसको वो मेमोरी कहाँ से आई। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये वर्ल्ड जो हम जी रहे हैं वो रियल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, हर एक लेयर में अलग लाइफ आप ही जी रहे हो। आप अगर इस लेयर में खुश नहीं हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैरेलल यूनिवर्स में मूव करने की। अगर यहाँ पे भी अगर आप मूव करने के बाद आप खुश नहीं हो तो एक और लेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है जहाँ पे आप डिफरेंट लाइफ जी रहे हो। बस आपको टैप इन करना। वो लाइफ कैसे क्रिएट हो रही है? हर बार जब आप डिजायर कर रहे हो वो क्रिएशन क्रिएट किए जा रहा है। आपकी डिजायर, आपका विजुअलाइजेशन सिर्फ आपको आज को नहीं चेंज करता, आपके फ्यूचर और आने वाले जनरेशन को चेंज करता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जब भी डिजायर आए तो रादर देन परेशान होने के, फियरफुल होने के, क्या चाहिए उस पर फोकस करें, और उस पर फोकस करने के बाद जो बन पड़ता है खुद पे काम करने का, वो काम करना जरूरी होता है। ऑलराइट, इसके लिए मैं देखती हूँ कि जब मेरे संघ में, मेरे वेबिनार में लोग आते हैं तो उनको बिलीव होता है कि यार वहाँ पे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, इसने ये अचीव कर लिया, उसने ये अचीव कर लिया, उसने वो कर लिया। उसके बाद मेरे लेक्चर्स होते हैं हीलिंग सेशन में, वो खुद अंतरिक्ष और आकाश और बहुत सारे यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यार पॉसिबल है। और इसके लिए जैसे ही फिनिश होता है वेबिनार वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आज से मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एटलीस्ट ये बोलना चाहूंगी, दुनिया में बैड न्यूज कंज्यूम करना बंद करो। इस वक्त समय है क्रिएशन का, क्योंकि इस वक्त आप कस्प पे खड़े हो जहां से आपकी जिंदगी फट से बदल सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। जितना हो सके उस अजम्पशन में रहो जो वर्ल्ड आप क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए, ना कि जो मीडिया आपके लिए क्रिएट करना चाहता है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव न्यूज देखोगे उतना ज्यादा अपने एनर्जी में शिफ्ट लाओगे नेगेटिविटी की तरफ। जितना ज्यादा इस अजम्पशन में रहोगे, मेडिटेशन में रहोगे, मेहनत करो ना यार खुद पे। नौकरी पे करते हो ना मेहनत, क्या मिलता है? एक फिक्स सैलरी। लेकिन जब खुद पे मेहनत करते हो ना तो अनगिनत रूप में पैसा आता है आपके पास। असीम लिमिट होती है उसकी, कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो आज से आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी कि फियरफुल नहीं होंगे। दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल रही है और हर बदलाव के बाद कुछ अच्छा ही होता है, कुछ अपॉर्चुनिटी ही आती है। कोई वर्ल्ड एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक इन्फिनिटी वर्ल्ड में जी रहे हैं और ये वर्ल्ड हमेशा एक्सपैंड कर रहा है। इस वर्ल्ड में अगर बुराई है तो उससे डबल अच्छाई है, इसके लिए बैलेंस क्रिएटेड है। तो अब आ रही हूँ नवेल गोडार्ड की वो टिप लेके, लेकिन उस टिप से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, वेल्थ वेबिनार इतनी बार चेंज हुआ है, लेकिन ये 31 का वेल्थ वेबिनार बिल्कुल पक्का फिक्स है, इसमें मैं चेंज नहीं करूंगी। आई नो कुछ लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उन लोग मैसेज कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। अब मैं चेंज कर दी हूँ, मैंने वादा कर दिया था, तो अब 31 का डेट तो मैं नहीं चेंज करूंगी, लेकिन 31 मई को जबरदस्त वेबिनार ला रही हो। एक ऐसा वेबिनार जो 6 महीने से वेट कर रहे हैं वो कहेंगे कि यार वर्थ था वेट मेरे लिए, कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली है। क्या होने वाली है ये आपके स्क्रीन पे पढ़ लीजिए और मिस मत करना, क्योंकि जो लोग खुद पे काम करते हैं ना, यूनिवर्स उसको इतना देता है जितना कोई जॉब, कोई बिजनेस नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि आपकी सोच लिमिटेड है। ऊपर वाला जब देता है तो भरपूर भर के देता है, और आप जब उस एनर्जी में टैप इन करते हो जहाँ से अबंडेंस बरसता है, तो फिर बारिश होती ही होती है, अपॉर्चुनिटी आती ही आती है, कंफर्ट मिलता ही मिलता है। तो 31 मई को वेल्थ वेबिनार ला रही हूँ, बुकिंग ऑन है, जल्दी से बुक कर लीजिए। अब आती हूँ नेविल गोडार्ड के टिप पे। ये टिप अगर आप करोगे, और यार रील देखने के बदले जब भी खाली बैठो यही टिप करना, ओके? समझो नेविल गोडार्ड बाकी टीचर्स से क्यों डिफरेंट थे। हर कोई विजुअलाइजेशन तो समझाता था, लेकिन नेविल गोडार्ड ने बोला कि विजुअलाइजेशन में सेंसरी क्यूज ऐड करो। जैसे उन्होंने कहा नोट की एक डिस्टिंक्ट खुशबू होती है, उस नोट के डिस्टिंक्ट खुशबू को भी सूंघो जब तुम विजुअलाइजेशन कर रहे हो। अगर चेयर पे बैठे हो तो चेयर के टफनेस को, जैसे इस वक्त मैं बैठी हूँ तो आई कुड फील द चेयर बीनीथ मी, उस फीलिंग को भी क्रिएट करो।
तब विजुअलाइजेशन में वो क्रिएट होता है। जो डिस्पेंसर बोलते हैं ना, एलिवेटेड इमोशन करो, क्लियर इंटेंशन करो, एलिवेटेड इमोशन करो। तो एलिवेट कैसे करोगे इमोशन? जब आप उसमें सेंसरी एक्सप्रेशन डालोगे जो चीज़ आपको चाहिए उसकी, जैसे नोट की खुशबू, जैसे चेयर पे बैठे हो तो चेयर का फील करना। तो ये कहानी उन्होंने बताई थी अपने मैंशन वाले लेक्चर में, जिसमें एक इंसान था जो बढ़िया जॉब कर रहा था, 3 बच्चे थे, अच्छा कंफर्टेबल लाइफ था। लेकिन लाइफ हर किसी के लिए सेम ही होती है, जितना होता है उसे थोड़ा और चाहिए होता है। तो वो गाड़ी में जा रहा था, ट्रैफिक में उसकी गाड़ी रुकी थी और वो सोच रहा था कि यार एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है और मुझे अर्जेंटली अभी थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत होगी। और वो चूँकि ट्रैफिक में बैठा हुआ था और उसने फील करने लग गया कि मैं जो ट्रैफिक में बैठा हुआ हूँ, चारों तरफ ऊपर से पैसे यानी नोट की बारिश हो रही है। और सिर्फ नोट की बारिश ही नहीं हो रही है, वो स्मेल भी कर पा रहा है। नोट की अलग सी स्मेल होती है, लाइक अभी भी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों के नाक में आ रहा होगा वो नोट की स्मेल। और वो नोट की स्मेल विजुअलाइज कर रहा था कि पूरा नोट, चारों तरफ बारिश हो रही है, वो नोट से भरा हुआ है। और वो सिर्फ 2 से 3 मिनट ही विजुअलाइज किया, ट्रैफिक खुल गई और वो चला गया घर। दूसरे ही दिन वो जब ऑफिस पहुंचा तो अच्छी जगह काम करता था, अच्छे पोस्ट पे काम करता था। उसका बॉस आया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा मैं एक नए प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, तो तुम्हें जो बढ़ी हुई सैलरी है पुराने डेट से मिलेगी जब से तुम ये प्रोजेक्ट संभाल रहे थे, लेकिन तुम्हारा डेजिग्नेशन चेंज नहीं हुआ था। और उसके कारण उसी दिन, चूँकि सैलरी का दिन था, उनको पुरानी सैलरी के हिसाब से पैसे नहीं मिले जब उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और नई वाले पोजीशन के हिसाब से उनको बढ़ी हुई सैलरी मिली। मात्र 3 मिनट के विजुअलाइजेशन से उन्होंने क्विकली एक्स्ट्रा मनी मैनिफेस्ट कर लिया। तो आज आपको मैं वही टिप्स थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, आप लोग कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आप बस में बैठे हो, इंस्टेड ऑफ बस में रील देखने के या फिर ट्रेन में रील देखने के, आप इमेजिन करो कि चारों तरफ ऊपर से नोट की बारिश हो रही है, चारों तरफ नोट ही गिर रहे हैं और नोट की स्मेल क्रिएट करने की कोशिश करो। या फिर देखो कि आप विजुअलाइजेशन में नोट की बारिश में नोट छू रहे। नोट का अलग फीलिंग होता है। नोट की फीलिंग अलग क्यों होती है? जो आप बाकी कागज छुओ उसकी अलग टेक्सचर होगी, नोट छुओगे उसकी अलग टेक्सचर होगी। तो नोट के फीलिंग को छुओ। हम तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी प्लास्टिक नोट होती है तो उसकी फीलिंग बड़ी आराम से क्रिएट कर लेते हैं। तो देखो कि आप वो नोट की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब लोग बोलेंगे कि आजकल तो डिजिटल पैसा होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ यकीन दिलाना होता है कि बहुत अबंडेंस है, बहुत अधिकता है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है इस वर्ल्ड में। तो जब चारों तरफ आप नोट गिरते देखोगे तो क्या होगा? सिर्फ नोट नहीं मिलेंगे, सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, फिर आपके दिमाग को समझ में आना शुरू होगा कि यार अबंडेंस चारों तरफ है, अधिकता चारों तरफ है। तो आपके जॉब की छटनी नहीं होगी, इनफैक्ट आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बिजनेस का सेल डाउन नहीं होगा। इनफैक्ट अगर एक जगह से सेल डाउन होगा तो कहीं और दूसरे एवेन्यू से सेल आपको क्रिएट करके दे देगा और ज़्यादा क्रिएट करके दे देगा। तो आप अगर मान लीजिए रोटी भी बना रहे हो किचन में, मान लो आपने सब्जी चढ़ाया, सब्जी चढ़ा के जब हम बैठते हैं ना कि सब्जी थोड़ा सा होगा तो वो हम फिर से इसको कलछी चलाएंगे, 2 मिनट बैठो और देखो कि पूरा आपका किचन में पैसे की बारिश हो रही है। उससे क्या होगा? आपके पास अधिकता में कपड़े आएंगे, आपके पास अधिकता में ढेर सारी लग्जरी आएगी, क्योंकि आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज कि दुनिया में कमी नहीं है। और दुनिया में कमी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खलती है हर इंसान को? पैसे की। क्योंकि जिसके पास जितना होता है वही कम फील करता है, वो कहता है और हो जाना चाहिए। और यही जो है ना, और हो जाना चाहिए, एक लैक माइंडसेट क्रिएट करता है। और यही कारण है कि जब आप पैसे को गिरते हुए देखते हो, विजुअलाइज करते हो, उसको सुगंध सूंघते हो, उसके टेक्सचर को फील करते हो, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही सही। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ 2-2 मिनट के लिए पूरे दिन में कहीं एक बार करो, अपने आप आपका दिमाग ट्रेन होने लगता है कि यार अधिकता है। तो स्पेशली आप देखोगे कि जिनको लैक माइंड सेट में है, जिनको डरने की आदत है, धीरे धीरे उनका डर फिनिश होने लगता है। वर्ल्ड बदल रहा है और वर्ल्ड बदल रहा है, इसका मतलब है कि अब मेरी ड्यूटी बढ़ती है आपको गाइड करने की, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ क्रिएट कर सको इस बदलते वर्ल्ड के साथ, जो कि पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। यही इसी वर्ल्ड में कोई बहुत पैसे कमा रहा है और कोई बहुत लैक में है। ऐसा क्यों? अपने जीवन को संवारिए, क्योंकि जीवन बदलती है। दुनिया में कितना भी कुछ हो रहा हो, आप अपने लिए हमेशा प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिन्हें मेरे अपकमिंग वेल्थ वेबिनार में आना है, बुकिंग चालू है।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.